मैं पिछले 2.5 साल से बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने मेंस एग्जामिनेशन भी दिए, लेकिन आज तक मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। एंड at one point I genuinely started feeling that maybe the problem is not the exam, the problem is with me, और द प्रॉब्लम इज मी। क्योंकि आपने यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, किसी ने 6 महीने में एग्जाम निकाल दिया, किसी ने 1 साल में एग्जाम निकाल दिया, या किसी ने 5 साल में एग्जाम निकाल दिया। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि लोग 6 मंथ की प्रिपरेशन में बैंक एग्जाम को फोड़ देते हैं। सो आई केप्ट आस्किंग माई सेल्फ व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। भाई मेहनत तो मैंने भी की थी, टाइम तो मैंने भी दिया था, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आ रहे थे। फिर धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वाज़ वर्किंग हार्ड बट आई वाज़ नॉट वर्किंग राइट। अगर मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम बट आई वाज़ नॉट एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग मेंस। आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम बट उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं कर रहा था जो आपका पेपर क्लियर करवा सके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो आज का ये वीडियो कोई मॉक से रिलेटेड नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी से रिलेटेड नहीं है। ये एक छोटी सी मेरी जर्नी है या मेरी मिस्टेक्स हैं जिनको मैंने पॉइंट आउट किया है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय मिस्टेक नंबर 1, करंट अफेयर। मैंने करंट अफेयर को कभी सीरियसली नहीं लिया था जब तक मेरा प्री एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया था। क्योंकि यार क्या हुआ, मतलब अब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और पहले तो प्री ही क्लियर नहीं हो रहे थे, तो ये बोलना बहुत आसान होता है कि आप मेंस को साथ में लेके चलो, प्री के साथ में मेंस लेके चलो, नहीं तो दिक्कत जाएगी। लेकिन उस एस्पिरेंट से पूछो जिसका प्री ही क्लियर नहीं हो रहा है और वो मेंस एग्जामिनेशन पढ़े साथ में, तो कितना उसके लिए प्रेशर वाली चीज हो जाती है। मतलब खुद पे डाउट होने लगता है कि यार मैं भी मेंस पढ़ूं, मेरा तो प्री ही क्लियर नहीं हो रहा है ना। और जो एस्पिरेंट इस चीज को समझ जाता है ना कि भाई प्री आप किसी ना किसी दिन क्लियर कर लोगे, लेकिन जिस दिन आप मेंस की तैयारी करने बैठोगे आपको समझ आ जाएगा कि रियल तैयारी वो है। आप प्री निकाल लोगे, आप मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी बना के रखो, आपका प्री क्लियर होगा। और वही सेम चीज मेरे साथ हुई थी कि एक टाइम आया कि जहां पे मैंने प्री क्लियर किए, लेकिन करंट अफेयर नहीं पकड़ थी। करंट अफेयर कब पढ़ा हूं, मैं लिटरली बता रहा हूँ। करंट अफेयर मैंने जब मेरा, समझ लो कि एक मैंने प्री दिया था, वो अच्छा गया था। मैंने उस 20-25 दिन में बस करंट अफेयर पढ़ा था, और उस 20-25 दिन में मैंने 4 मंथ का करंट अफेयर रटा था। अब क्या हुआ, 2025 के, मैं अगर बात करूं, 2025 में जो मेंस एग्जाम हुए, मैंने पीओ के तो नहीं दिए थे, जो मैंने दिए थे सिर्फ उसकी बात करूंगा, क्लर्क की। उसमें यार क्या हुआ कि पहले के टाइम पे आपको बैंकिंग अवेयरनेस आती थी और करंट अफेयर, अगर आप ये भी करके चले जाते थे ना तो आप एक डिसेंट स्कोर ला सकते थे। और करंट अफेयर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो भी, मैं क्लर्क की बात करता हूँ, क्लर्क मीन्स। लेकिन इस बार वहां क्या हुआ भाई, एग्जामिनर ने जो स्टैटिक फैक्ट पूछे, जो डेटा वाइज चीजें उसने पूछी, वो किसी भी टीचर ने, मैं मतलब जिस पूरे टीचरों को बोल रहा हूं, मैं जितने टीचर यूट्यूब पे थे, जितने भी टीचर यहाँ इंडस्ट्री में थे, अब जैसे मान लो आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसकी ये स्क्रीन है, उसने ये न्यूज़ पढ़ाई और यहाँ छोटी सी जगह पे लिख दिया स्टैटिक पार्ट, और बोल दिया कि ये भाई पढ़ लेना, है ना। और आपने जिस चीज को पढ़ाया, ये जो मेन जो आपने हाईलाइट पढ़ाई थी, स्टूडेंट वो पढ़ता है सर। आपने जो स्टैटिक पार्ट को सिर्फ ऐसे बोल दिया था ना कि ये इसकी कुछ स्टैटिक चीजें हैं, आप ये खुद से घर में पढ़ लीजिएगा। आपने उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी, वही स्टूडेंट्स ने भी नहीं दी, और वही चीज इस बार एग्जामिनर, अब एग्जामिनर तो स्मार्ट है ना, तब तो वो एग्जामिनर है, उसने वही चीज पूछ ली। सच एकदम बोलो, करंट अफेयर का मेरे को कोई टीचर ढंग का नहीं मिला। मैंने पेड लेके देखा, मैंने यूट्यूब पे देके देखा, नहीं मिला भाई। मतलब मिले भी जो थोड़े से, कैसे, अब मान लो 1 घंटे की क्लास है आजकल तो, और एक एक 2-2 घंटे की क्लास हो गई। यार अगर मैं वो 1-2 घंटे की क्लास करूंगा, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं उसका दोबारा रिवीजन करूं, क्योंकि करंट अफेयर इज ऑल अबाउट रिवीजन।
आप जितना रिवीजन करोगे ना, बस आप उतना अच्छा इसमें स्कोर कर लोगे। मेरे को वहां कोई ऐसा टीचर मिला ही नहीं जो एकदम मेरे को अच्छे से, जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मतलब हो सकता है ये एकदम मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन भाई मेरे को टीचर नहीं मिला। और अभी भी मैं अब जो पढ़ रहा हूँ, मैं पीडीएफ सोर्स को अपना मेन सोर्स बनाया हूँ। वीडियो जो लेक्चर हैं वो मैं मंथली वाले देखूंगा, क्योंकि भाई मेरे से नहीं होते वो सारी चीजें कि एक एक घंटे की क्लास में डेली करूं, फिर उसको हफ्ते में रिवाइज कैसे करूं, मेरे से नहीं हो पाता भाई। मैं पीडीएफ और मंथली वीडियो से इस बार प्रेप करूंगा, और पीडीएफ को मल्टीपल टाइम रिवीजन। मेरी दूसरी गलती, मेंस क्लासेस या मेंस लेक्चर अटेंड ना करना। मैंने क्वांट्स के, मैंने रीजनिंग के, मैंने इंग्लिश के लेक्चर मेंस के अटेम्प्ट नहीं किए, अटेंड नहीं किए। और मेंस की जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, मेंस की जो पैटर्न होता है, जो टीचर्स इतने क्वालिफाइड टीचर हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं जो हमको बताते हैं कि मेंस कैसे निकालना है, वो मैंने नहीं किया अच्छे से। मेरी तीसरी गलती, मैंने अरिथमेटिक को स्किप किया, जिसके कारण मुझे प्री एग्जाम निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। मैं अरिथमेटिक, मतलब देखिए मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा मैथ्स काफी टाइम के लिए बीच में छूट गया था। 12th तक मेरा मैथ्स था, लेकिन फिर वो छूट गया, और मैथ्स थोड़ा सा मेरा हमेशा से वीक टॉपिक भी रहा है स्कूल टाइम में भी। तो एक तो कॉन्फिडेंस उसमें हमेशा से थोड़ा सा कम था, और फिर अरिथमेटिक कौशिक सर जैसा टीचर मेरे को शुरू में नहीं मिला, मैं किसी और टीचर से पढ़ रहा था। अगर कौशिक सर शुरू में मिल जाते, हकीकत में बता रहा हूँ भाई, बेसिक से अरिथमेटिक उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। तो ये मेरी गलती बोल लीजिए, जो मतलब गलती ही है, मैंने अरिथमेटिक स्किप किया, तो उसके कारण मेरे को प्री एग्जाम निकालने में टाइम लग गया। फिर मेरी चौथी गलती, जो कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट गलती, बिगेस्ट मिस्टेक आई वुड से, आपने क्लासेस अटेंड की मेंस की, ठीक है, लेकिन एक प्री एग्जाम में, जैसे अब अगर कोई बिगिनर या जो भी एस्पिरेंट काफी टाइम से अगर प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको समझ में आ जाता होगा कि प्री एग्जाम में ये जो स्पीड आई है, ये कोई अब भी नहीं आई है ना, ये प्रैक्टिस करते करते आई है। और जब मैं इस बार के अपने मेंस एग्जाम दिए ना, मैं भाई मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मैं इतने आराम आराम से वहां कर रहा था, मतलब मैं स्पीड थी ही नहीं मेंस में मेरी। तो वो क्यों नहीं थी? क्योंकि मैंने मेंस की प्रैक्टिस नहीं की थी। तो आप मेंस की क्लासेस अगर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसके बाद टॉपिक वाइज मेंस की प्रैक्टिस मस्ट है। कौन सी? टॉपिक वाइज मेंस प्रैक्टिस। जब तक आप नहीं बनती ना पजल, 1 घंटे बैठे रहो, नहीं बनने तो पजल, बाद में उसको सॉल्यूशन देखना, लेकिन जब तक बिल्कुल एंड पॉइंट पे ना पहुंच जाओ कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, तब तक बिल्कुल सॉल्यूशन देखना नहीं किसी भी क्वेश्चन का मेंस में, खास करके रीजनिंग में। मेरे जो मेंस नहीं निकले थे रीजनिंग के कारण, सही बताऊं, रीजनिंग वहां सबके लिए स्कोरिंग होता है, मैथ्स मेरा वीक था, मुझे कुछ तो स्ट्रॉन्ग करके लेके जाना था, मैं सोचता था कि मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सही बता रहा हूँ, रीजनिंग सबका स्ट्रॉन्ग है, वहां पे सबका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, आपका अकेले का नहीं। लेकिन मेंस रीजनिंग सबकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मेरी भी नहीं थी, और मेरे मेंस नहीं निकली। पांचवी गलती, मॉक्स। शुरू शुरू में मेरे पास तो पहले फोन था, तो मैं फोन ही से प्रिपरेशन करता था, तो अब मॉक देना तो बैंकिंग के भाई फोन में तो पॉसिबल नहीं था। फिर लैपटॉप लिया, उसमें मॉक लगाए, लेकिन शुरू शुरू में ना मैं मॉक से बहुत डरता था, मतलब मेरे को एक फियर था, अरे भाई मॉक नहीं, डायरेक्ट एग्जाम देंगे। मैंने सही बता रहा हूँ, 8-9 महीने तो मेरे पास नहीं था लैपटॉप, तो उस टाइम पे तो मैंने लाइक लिटरली मैं डायरेक्ट जाके पेपर दिया हूँ, मेरे पास नहीं था मॉक वगैरह वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके पास होते हैं, कुछ लोग मेंस मतलब ए सॉरी, कुछ लोग मॉक मोबाइल फोन में भी देते हैं, मैं खुद जानता हूँ कुछ लोग। लैपटॉप आने के बाद भी मैं मतलब डरता था मॉक देने से, और वो एक मेरी गलती थी। और मेंस के मॉक तो मैंने मतलब एकदम ही कम यार, मेंस के देखो फुल लेंथ मॉक नहीं देने चाहिए, मैं खुद बता रहा हूं, नहीं देने चाहिए, लेकिन सेक्शनल, सेक्शनल मॉक मेंस का बहुत जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है। आप फुल लेंथ मॉक सिर्फ संडे टू संडे या वीक में कोई एक दिन दे दो, लेकिन सेक्शनल मॉक कंपलसरी है। आपकी मेंस की प्रिपरेशन जो सेक्शनल मॉक कराएगा ना, वो कहीं और से नहीं हो सकती।
अब ये जो मैंने आपको गलतियां बताई, इतना सारा इतनी देर आपसे जो बात की, इसका रिजल्ट क्या है कि मैं प्री क्लियर करना चालू कर दिया था, है ना? अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्री में एकदम मास्टर हो गया हूँ, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। आज भी मेरे को प्री से उतना ही डर है जितना उस टाइम पे था। लेकिन हो क्या रहा था कि प्री मेरे क्लियर होना चालू हुए, बट मेंस मेरे क्लियर नहीं हुए। तो फाइनल मैसेज में क्या बोलूंगा कि ये 2.5 साल क्या मैंने बर्बाद की? नो, आई लर्न अ लॉट। लेकिन अगर ये जो आपको मिस्टेक्स दिख रही हैं, अगर मैंने ये मिस्टेक्स ना की होती, तो ये जो 2.5 साल की प्रिपरेशन की जर्नी है जो अभी भी कंटिन्यू हो रही है, ये इसके पहले खत्म हो गई होती। तब मुझे समझ में आया कि प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है। इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। मतलब प्रिपरेशन एक जर्नी है। आप उस जर्नी को कैसे ट्रेवल करते हो, कैसे उस जर्नी को फील करते हो, कैसे उस जर्नी के साथ में खुद को रिलेट करते हो, वो जर्नी आपसे क्या डिमांड कर रही है, आप उसको कितना सीरियसली लेते हो, कितना आप उसको टाइम देते हो, प्रिपरेशन वो है। प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ना नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ना और एग्जाम निकालना। मेरे साथ तो वो चीज बिल्कुल नहीं। ये चीज अब समझ में आई है। अब अगर आप भी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज द राइट टाइम। दिस मतलब थोड़ा सा आप लेट हो, ऐसा नहीं है, लेट कभी नहीं। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप देखते हो कि भाई किसी ने 6 मंथ में अपना एग्जाम क्लियर कर लिया, किसी ने 1 साल में एग्जाम क्लियर कर लिया, किसी ने 5 साल में एग्जाम क्लियर किया, भाई ऐसा नहीं है कि ये तीनों ने, मतलब ये जो बंदा है या ये जो बंदा है इसने मेहनत नहीं की होगी। मेहनत की होगी, लेकिन वो गलतियां कर रहा होगा। उसका हो सकता है लक थोड़ा सा साथ ना दे रहा हो, उसका दिन ना आ रहा हो। तो आप जब प्रिपरेशन आप जब भी स्टार्ट करो, तो आपको वहां एक चीज डे वन से लेके चलना है कि भाई ये चीज आपसे टाइम ले लेगी। हो सकता है कम टाइम ले, हो सकता है ज्यादा टाइम ले। आपको पेशेंस रखना है, because this journey is not about speed, it's about patience. The journey is about not repeating the same mistakes again and again. So यहीं तक था ये वीडियो। आप में से जो भी इस वीडियो को रिलेट कर पाया हो, अपना जो भी ओपिनियन हो, जो भी आपको बुरा लगा हो, अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन इज योर्स। आपके विचार उसमें जरूर बताएं, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।